Everybody, my name is Sudhanshu Abhay of class 7 and today I will teach you class 6 geography. तो हम लोगों ने पिछले पार्ट में ये पढ़ लिया था कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना, बिग बैंग थ्योरी से बना और कैसे सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ। हम लोगों ने मर्क्यूरी और वीनस पहले ही पढ़ लिया है। अब आती है अर्थ की बारी, यानी थर्ड पोजीशन हमारा पृथ्वी अर्थ होता है। पर हम अर्थ को डिटेल में समझेंगे कि हमारा अर्थ कौन से शेप का है, क्या करता है, क्या फंक्शंस है। एक अकेला यही प्लैनेट है जो लाइफ एग्जिस्ट करता है, तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसलिए अभी हम लोग पहले मार्स पढ़ेंगे। मार्स के बारे में डिटेल में जानेंगे कि मार्स कैसे काम करता है, मार्स क्या है, मार्स के बारे में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी चाहिए। मार्स इम्पॉर्टेंट है बाकी लोगों की तरह से, अर्थ और मार्स इम्पॉर्टेंट है और उसके बीच में भी ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, मार्स और जुपिटर के बीच में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने मार्स का इधर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिया है, प्लीज़ आप इसको नोट कर लीजिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत सारे क्वेश्चंस में आता है, यूपीएससी में भी ये सब क्वेश्चंस आते हैं कि क्या है मार्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस बताइए, तो आप ये सब चीज़ नोट कर लीजिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग इसमें समझते हैं मार्स के बारे में फंक्शंस। तो मार्स इज द रेड प्लैनेट इन आवर सोलार सिस्टम। मार्स सबसे लाल कलर का प्लैनेट है हमारे सोलार सिस्टम में, सबसे लाल कलर का रेडेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलार सिस्टम, रेड प्लैनेट इन आवर सोलार सिस्टम। अब बिकॉज ऑफ रिच कंटेन ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड। क्यों ऐसा, रेड प्लैनेट क्यों है ये? अब कोई पूछेगा तो आप क्या बोलोगे कि ऐसे ही है? नहीं, इसके कुछ रीजंस हैं। बिकॉज ऑफ रिच कंटेन ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड, इसके वजह से ये जो गैसेस होती है, ये सब गैसेस ना रेड कलर प्रोवाइड करती है, ये सब रेड होते हैं। तो इस वजह से हमारा मार्स भी रेड है, हमारा मार्स भी ये ऑक्साइड के वजह से रेड कलर का दिखाई देता है। अब मार्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन 687 डेज। हमारा मार्स सन की तरफ 687 डेज में पूरा एक चक्कर लगाता है। ये मार्स अभी आप सन, अब ये आपका चक्कर लगाएगा कितने दिनों में? 687 डेज में वो आपका ऐसे पूरा घूम के चक्कर लगाएगा। मार्स ऐसे ही रिवॉल्व करता है सन, मार्स सन की तरफ 687 डेज में। सारे प्लैनेट्स ऐसे ही रिवॉल्व करते हैं और मार्स 687 डेज में पूरा रिवॉल्व करता है। अब हम लोग ने जहाँ तक पढ़ा था मर्क्यूरी और वीनस के बारे में, तो उसमें मैंने बताया था कि मार्स और वीनस के पास कोई भी सैटेलाइट नहीं होती है, पर हमारे अर्थ और मार्स के पास तो होती है। अर्थ को मैं सेपरेट पढ़ाने वाला हूँ। मार्स के पास दो सैटेलाइट्स होती है, फोबोस और डायमोस। फोबोस और डायमोस, इसको याद रखना, ये 7th 8th में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फोबोस और डायमोस, इसको आप कॉपी में नोट कर सकते हैं, ये सब पूरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो अब हम लोग क्या समझने वाले हैं कि मार्स का जो मेन फंक्शन है, जो मार्स और जुपिटर के बीच में जो एक बेल्ट आती है, उसे क्या बोलते हैं। लेट्स स्टार्ट। मार्स के बारे में 3 अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स मार्स के बारे में है कि हमारा इंडिया के पास तो बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, सर खास करके माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8848 मीटर्स, वो और लंबी होती जा रही है। अब पर सोलर सिस्टम में भी किसी प्लैनेट के पास माउंटेन है। हमारा मार्स, हमारा प्यारा मार्स के पास एक माउंटेन है जो माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा है। उस माउंटेन का क्या नाम है? निट्स ओलंपिया। क्या नाम है? निट्स ओलंपिया। निट्स ओलंपिया नाम है मार्स के इम्पॉर्टेंट माउंटेन का। ये हमारे इंडिया के माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा है, यानी सोचो 8848 मीटर्स का माउंट एवरेस्ट और वहाँ तो उससे भी बड़ा निट्स ओलंपिया। हमारे माउंट एवरेस्ट पे बहुत सारे लोग नहीं चढ़ पाते, सोचो कितना। ये चीज़ समझ आया हो तो सब्सक्राइब फॉर गिविंग टाइम टू टीच यू। थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड।